औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, हमने दो लेक्चर्स में सेपरेटली हमने डिफ़ाइन किया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे कि इतनी बड़ी डिफरेंस क्या है इसमें, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्तसर से ओवरव्यू में हम पढ़ेंगे कि इसमें इतनी बड़ी डिफरेंस क्या है जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम किस मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बड़ी डिफरेंस तो ये है कि जो भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, तो जिस टाइम हम बोल रहे होते हैं उस टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और जो चीज़ जो हमेशा के लिए होता है या परमानेंट के बुनियाद पर होता है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो चले देखते हैं कि ये डिफरेंस क्या है। यूज़ द कंटिन्यूस टेंस फॉर समथिंग दैट इज़ हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मकसद ये है कि जो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द होती है या हम जो बातों के टाइम पर जो हम बात कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो चीज़ होती है तो उस और एक्शन और जो अमल है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो उस टाइम हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस हम उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। यूज़ द सिंपल फॉर थिंग्स इन जनरल और थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली। जो चीज़ बार बार आ जाती है ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी सेंटेंस में, जो जनरल आम सी बात होती है, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो एग्जाम्पल देखो, द वाटर इज़ बॉइलिंग, वाटर इज़ बॉइलिंग, ये जो पानी है ये उबल रही है, ये उबल रहा है। कैन यू टर्न इट ऑफ, क्या आप इसको बंद कर सकते हो। तो अगर हम अभी जो है ना ये पानी उबल रही है, कैन यू टर्न इट ऑफ, क्या आप, कोई बंदा अपने दोस्त से कहता है कि अभी पानी उबल रहा है, क्या आप इसको बंद कर सकते हो। तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो अभी उबल रहा है तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट सिंपल में देखो, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और सेल्सियस क्या है, ये स्केल ऑफ टेम्परेचर है इन विच वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री एंड और बॉयल्स एट 100 डिग्री। तो ये स्केल है, स्केल ऑफ टेम्परेचर है। तो वाटर बॉयल्स इस क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में आता है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो पानी है ये हमने सीखा है कि जो पानी है ये 100 डिग्री पर उबलता है। तो ये तो क्योंकि हमेशा के लिए है कि 100 डिग्री पर पानी उबलता है, तो ये हम हमेशा के लिए या परमानेंट सिचुएशन पे हमने ये सीखा है कि 100 डिग्री पर उबलता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। और जो अभी उबल रहा है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लिसन टू दोज पीपल, उन लोगों को सुनो, व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग। तो ये दोस्त कह रहा है किसी दोस्त को कि उन लोगों को सुनो, वो कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है। तो ये तो प्रेजेंट सिचुएशन में है, तो इसलिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया। और इसी बात को अगर हम प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करें तो हम इस तरह बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, डू यू स्पीक इंग्लिश।
तो ये तो हम आम से बात कर सकते हैं, आम से बात करते हैं कि क्या आपको इंग्लिश आती है। तो जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या आपको इंग्लिश आती है, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और जब हम उस टाइम जो बोल रहे होते हैं उसका पूछ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। इट इज़न्ट रेनिंग नाउ, अभी बारिश नहीं हो रही। तो जब हम दोस्त से कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, अभी बारिश नहीं हो रही, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इसी बात को अगर हम प्रेजेंट सिंपल में कहें तो इसमें क्या आता है, इट डजंट रेन वेरी मच इन समर। तो ये तो आम सी बात हो गई ना कि हम गर्मियों में ज़्यादातर बारिशें नहीं होती। तो ये तो आम सी बात हो गई। या परमानेंट सिचुएशन पे होती है, फ़र्ज़ का पाकिस्तान में या इंडिया में या आप जिधर भी हो, तो आप लोगों से कहते हैं कि यार समर में ज़्यादातर बारिशें इधर नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, एक बंदा अपने दोस्त से कहता है कि डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिज़ी, मुझे परेशान मत करो, मैं अब बिज़ी हूँ। वाई, अपना दोस्त उससे पूछता है वाई, क्यों। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आपको क्यों ना डिस्टर्ब करो, आप क्या कर रहे हो। तो उस टाइम क्योंकि वो कोई काम कर रहा होता है, तो इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसी बात को अगर हम प्रेजेंट सिंपल में कहें, व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, तुम छुट्टियों में क्या करते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो वो छुट्टियों पर नहीं है, लेकिन अपना दोस्त पूछते हैं उससे कि आप छुट्टियों पे क्या करते हो, अक्सर आप मामूमन आप छुट्टियों पे क्या करते हो। तो वो कहता है कि अच्छा, एक और देखो, आई एम गोइंग टू बेड नाउ, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। अगर इसी बात को हम हमेशा के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल में उसको हम क्या करते हैं, आई ऑलवेज गो टू बेड बिफोर मिडनाइट। तो मैं हमेशा के लिए इस तरह करता हूँ कि मैं रात देर होने से पहले सो जाता हूँ। तो इसके लिए, क्योंकि ये आम सी बात है, रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है, तो होती है, तो हम इसके लिए प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देखो, मारिया इज़ इन ब्रिटेन एट द मोमेंट, मारिया अभी ब्रिटेन में है, फ़र्ज़ किया वो लंदन में है। शी इज़ लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी वो मौजूद है ब्रिटेन में, तो इसी वजह से उसको परेशानी होती है इंग्लिश न बोलने की वजह से। तो वो क्या कर रही है, इंग्लिश सीख रही है। तो रही है के लिए हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करें। मोस्ट पीपल लर्न टू स्विम व्हेन दे आर चिल्ड्रन। तो इसको अगर लर्न को हम प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करें, तो हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादातर लोग स्विमिंग सीख जाते हैं जब वो बच्चे होते हैं। तो ये तो आम सी बात हो गई। तो इसके लिए हम क्या किस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। और एक और इसकी रोल ये है कि यूज़ द कंटिन्यूस फॉर ए टेम्पररी सिचुएशन। तो हम आर्जी तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आई एम लिविंग विथ सम फ्रेंड्स अनटिल आई फाइंड ए फ्लैट। तो क्या कर रही है कि मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ, कब तक, जब तक मैं किसी फ्लैट न मिल जाए मुझे। जब तक मुझे कोई फ्लैट न मिल जाए, तब तक मैं क्या करता हूँ, क्या कर रही हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्योंकि ये आर्जी सिचुएशन है, टेम्पररी है, तो इसी में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी बात को, रहने की बात को अगर हम आम सी जनरल में इस्तेमाल करें, तो हम क्या करते हैं, माई पेरेंट्स लिव इन लंदन, दे हैव लिव्ड देयर ऑल देयर लाइव्स। चूँकि मेरे वालिदैन जो है वो लंदन में रहते हैं, ये आम सी बात हो गई कि लंदन में रहते, जिस तरह हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं।
दे हैव लिव्ड देयर ऑल देयर लाइव्स, उन्होंने तमाम तर ज़िंदगी उधर ही गुजार दी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, कोई दोस्त अपने दोस्त से पूछता है कि यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आज तुम ज़्यादा काम कर रहे हो, क्या वजह हो सकती है? तो वो दोस्त कहता है उसको, यस आई हैव गॉट ए लॉट टू डू, मुझे बहुत कुछ करना है। तो अभी हम, क्योंकि वो अभी काम पे शुरू है, तो हमने उससे पूछा कि यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया। और इसी बात को अगर हम प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करें तो हम क्या करते हैं, जान इजंट लेजी, जान सुस्त नहीं है, ही वर्क्स। वर्क्स क्यों आया, इसका इजाफा क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो प्लूरल होता है उसके लिए हम वी दे होता है, प्लूरल होता है, तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई इसका इजाफा नहीं करते, और जो सिंगुलर होता है या ही इस इट होता है तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, एस आई इसका इजाफा करते हैं। तो वो आम सी जब हम बात करते हैं कि जान सुस्त नहीं है, वो सख्त मेहनत करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब वो सख्त मेहनत करता है। और एक और सी रोल है इसकी, आई ऑलवेज डू एंड आई ऑलवेज डूइंग। इसमें क्या मतलब, अभी भी फ़र्क देखो, यूजुअली वी से आई ऑलवेज डू समथिंग, यूजुअली वी से हमेशा, अमूमन हम इस तरह कहते हैं कि आई ऑलवेज डू समथिंग, मैं हमेशा कुछ करता हूँ। आई डू इट वेरी टाइम, मैं हर बार, आई डू इट वेरी टाइम, मैं हर बार करता हूँ। आई ऑलवेज गो टू वर्क बाई कार, मैं हमेशा क्या करता हूँ, अपने काम के लिए बाई कार में चला जाता हूँ, मैं हमेशा के लिए अपने काम के लिए कार में चला जाता हूँ। तो इसको हम इस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते, आई ऑलवेज गोइंग, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तो ये बात हो गई ना कि जब पाकिस्तान से कोई जा रहा है तो भाई हमेशा के लिए, तो उसमें वो इस्तेमाल कर सकता है कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं इस मौके पर कि मैं, आई ऑलवेज गो टू वर्क बाई कार। यू कैन आल्सो से आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग, आप इसको ऑलवेज के साथ डूइंग भी इस्तेमाल कर सकते हो किस मौके पर, बट दिस इज़ अ डिफरेंट मीनिंग। तो हम इसको सीखते हैं कि हम ऑलवेज डूइंग के साथ हम किस तरह इसके इस्तेमाल करते हैं। आई हैव लॉस्ट माई की अगेन, मैंने फिर से अपनी चाबी क्या है ना, लॉस किया है। आई ऑलवेज लूजिंग थिंग्स, मैं हमेशा के लिए चीज़ों को भूल जाता हूँ, या तो आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स डज नॉट मीन दैट आई हैव लॉस्ट थिंग्स एवरी टाइम। कसरत से या मामूल से ज़्यादा, कसरत से, एवरी टाइम, अक्सर। आई ऑलवेज लूजिंग थिंग्स, मैं हमेशा के लिए चीज़ों को लॉस करता हूँ। डो नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं हुआ दैट आई लॉस थिंग्स एवरी टाइम, मैं अक्सर चीज़ों को मतलब जो है ना लॉस करता हूँ। इसका मकसद ये हुआ कि मैं मामूल से ज़्यादा, कसरत से, मुझे ये आदत पड़ गई है कि मैं चीज़ों को लॉस करता हूँ। इट मीन्स दैट आई लॉस थिंग्स टू ऑफन, में अक्सर, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे से जो है ना चीज़ें लॉस होती है, अक्सर चीज़ें लॉस होती है। मोर ऑफन देन नॉर्मल, मामूल से ज़्यादा, कसरत से ज़्यादा मुझसे चीज़ें लॉस होती है। यू आर ऑलवेज प्लस ing, यू आर ऑलवेज प्लस ing मीन दैट यू डू समथिंग वेरी ऑफन, तुम कसरत से ये कर रहे होते हैं। मोर ऑफन देन स्पीकर थिंग्स इन नॉर्मल और रीजनेबल। तो इसका एक एग्जांपल देखो, यू आर ऑलवेज वाचिंग टेलीविज़न, तुम हमेशा के लिए या टेलीविज़न को वॉच कर रही हो या कर रहे हो, देख रहे हो। यू शुड डू समथिंग मोर एक्टिव, आपने कुछ इसको छोड़ के कुछ और करना होगा। जान इज़ नेवर सेटिस्फाइड, जान कभी भी
मुतमईन नहीं हुआ। जान इज़ नेवर सेटिस्फाइड, जान कभी भी मुतमईन नहीं हुआ। ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा के लिए कंप्लेन करता है, वो कभी भी मुतमईन नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हमने देखी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट सिंपल में क्या फ़र्क है। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ जाए होगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।